डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर इज़ 13A, विच इज़ फ्रॉम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजन एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 24 डेज़ में, और अमित उसी काम को 30 डेज़ में कर सकता है। तो कह रहा है कि अगर राजन प्लस अमित दोनों लोग मिलकर अगर काम करें तो कितने दिनों में ये काम टुगेदर एक साथ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन करने के पहले आप ये समझिए कि कोई काम है, ये एक प्रकार का वर्क है। चार्ट पे आप देखिए, ठीक है, डायग्राम पे। तो इस काम को कह रहा है कि 10 डेज में कोई ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में एक दिन में कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। तो क्या होगा, वन डे में हो सकता है वन डे में इतना काम करिए, ये वन डे का। तो ऐसा ही काम दूसरा दिन करेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यहाँ तक आते आते 10 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट हो जाए। मतलब क्या हुआ कि वन डे में इतना काम हो तो वन डे के काम को क्या लिखेंगे, 1/10। उसी प्रकार से यहाँ पे 24 दिन में कोई काम ख़त्म कर रहा है राजन, तो वन डे में कितना काम करे, 1/24। और ये क्या कर रहा है अमित, तो वन डे में क्या करे, 1/30। तो इसको कैसे राइट करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, कि राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क हुआ है, ऐसे POW लिख रहा हूँ, बट आप पूरा लिखें, पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ठीक है। वहीं पे तो राजन का क्या होगा, अ पीस ऑफ वर्क इन वन डे। हम वन डे की बात करें तो वन डे में कितना करें, 1/24। सिमिलरली आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। सिमिलरली मतलब होता है उसी प्रकार। क्या होगा, अमित का हमने क्या करना है कि उसका पीस ऑफ वर्क कितना है, 30 डेज में कंप्लीट है। तो अमित का क्या होगा, इन वन डे में क्या करें, 1/30। ये तो सिंपल है कि फ्रैक्शनल वैल्यू पे आपको मैंने समझा दिया कि ये काम है तो कितने दिन में, 10 दिन में तो 10 ब्लॉक बनेगा, 24 है तो 24 ब्लॉक बनेगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यू में ही तो कोई काम करेगा एक दिन में, मतलब कम काम करेगा, सीधी सी बात है। तो जब वर्किंग टुगेदर अगर हम बात करें तो वर्किंग टुगेदर में क्या होगा, ये देख लिया जाए। तो वर्किंग टुगेदर में क्या होगा, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, है ना। वर्किंग टुगेदर A+B, ठीक है। तो A+B का आप काम क्या होगा यहाँ पे, 1/24 प्लस 1/30। तो 1/24 और 1/30 का आप निकालेंगे LCM, तो आई थिंक 120 होगा। 6 से करो चलो, हाँ 120 आ रहा है। तो यू राइट इट डाउन लाइक 120। 24 से ये 5 टाइम जाता है, 5 प्लस 30 से कितनी बार हो जाएगा, 4, तो 4, तो आगे आपका 9/120, ये कैंसिल भी होगा, 3 से जाएगा 3/40, है ना। तो वर्किंग टुगेदर में ये आपका आ रहा है 3/40। इसको रेसिप्रोकल कर, रेसिप्रोकल करने के बाद हम लोग क्या करें इसमें, अभी रेसिप्रोकल हुआ नहीं, ये 4/30। LCM 120 आया, 120 को आपने सॉल्व किया, यू गेट दिस वन 40/3। और रेसिप्रोकल पहले भी पढ़ाया गया आपको। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, ऑपोजिट। तो 3/40 का अपोजिट क्या हो, 40/3। तो ये आपका आंसर बनेगा, मतलब कि इतने दिन में, डेज में अगर दोनों लोग मिल जाए तो इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब क्या होगा, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में देखा जाए तो ये 13 के टेबल में आएगा, 39 1। तो इसको आप लिख सकते हो 13 होल 1/3। ये क्या हुआ, डेज है, DAYS। तो ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ये सब रफ वर्क है, इसको हटा दीजिए आप। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो रहा है। यू कैन हैव अ लुक हियर, ठीक है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रवि कैन डू अ वर्क इन 15 आवर्स और रमन कितना, 12 आवर्स। तो हाउ लॉन्ग बोथ विल टेक टू डू दिस वर्क वर्किंग टुगेदर। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं, रवि दिया है 15 आवर्स, तो रवि कितने दिनों में कर रहा है, 15 आवर्स, है ना। यहाँ पे आवर हो गया, मतलब घंटा दिया है, मतलब 1 घंटे का, 15 घंटे का टाइम दिया है।
15 आवर्स यहाँ पे डेज दिया हुआ था पहला क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आर में आएगा। तो 15 आवर्स, तो फिर इसको 1 आवर में चेंज करिए। यहीं पे हम क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं। रवि विल, ऐसे लिखने का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, रवि विल डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 आवर। 1 आवर की बात करें तो कितना करेगा, 15 नीचे चला जाएगा 1/15। फिर आपकी बात आती है रमन की, तो रमन का क्या है, रमन कितने घंटे में कर रहा है, 12 आवर। रमन का दिया है इज डूइंग अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर, 12 घंटे में कर रहा है। तो रमन विल डू लिखेंगे यहाँ पे, पीस ऑफ वर्क इन 1 आवर की बात करेंगे। 1 आवर करोगे जैसे ही तो 1/12 हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू समझाया आपको। तो नाउ वर्किंग टुगेदर अगर करेंगे दोनों लोग तो क्या काम बनेगा कि भैया इनका और इनका ऐड कर लो। तो रवि प्लस रमन का जो वर्क है 1/15 प्लस 1/12, इसको आप करेंगे और फिर एलसीएम लेंगे। तो 1 और 15, 12 और 15 का एलसीएम आएगा, यहाँ पे रफ वर्क करते इस बार। 12 और 15 का एलसीएम निकाली, 4, 5, 60 आ रहा है। ठीक है 60, तो 15 60 4 टाइम और ये 5 टाइम, तो हो गया आपका 9/60। तो 9/60 को अगर हम चेंज करें तो चेंज करने पर क्या होगी, कैंसिल कराओ, 20/3। ठीक है, तो ये 20/3 को क्या करें, रेसिप्रोकल करेंगे, तो आपका हो जाए यहाँ पे 20/3, ये आंसर होगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें, 3 से डिवाइड कर लो 20 को, 6 होल 2/3, ये हो गया आपका आर में आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये 6 पे क्या है, तो 6 ये तुम्हारा आर हो गया। 2/3 को आप चेंज कर लीजिए क्योंकि मिनट में फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको आर में अगर बदलेंगे तो ऐसा चलेगा। सॉरी, आर में कह रहा हूँ, मिनट में बदलना है। तो 3 से जाएगा 20, तो ये आएगा 20 × 4 मतलब 40 मिनट्स। तो ये तो 6 घंटा हो गया और 40 मिनट हो गया। तो या तो ये आंसर लिख लो, तो ये भी सही है, और ये नहीं समझ में आता तो आप लिखिए 6 आवर 40 मिनट्स, तो ये भी आंसर चलेगा। दोनों आंसर सही है, मतलब कि इतने घंटे में दोनों बच्चे मिल जाएं, रवि और रमन, तो इस पूरे वर्क को फिनिश कर पाएंगे। आपसे पूछा है कि दोनों मिलके कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो दोनों मिलके बेटा इतने ही दिन में ख़त्म करेंगे। 6 आवर एंड हाउ मच, 40 मिनट्स। हाँ, 6 घंटा 40 मिनट। फ्रैक्शनल वैल्यू इट कम्स लाइक दिस, और ऐसे लिखना हो तो ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।